नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुफ्त वैक्सीन पर सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र ही ये काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से मुफ्त वैक्सीन पर अब सियासत हो रही है, क्योंकि जिस दौर से इस वक्त पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, क्या ऐसे में सियासत जरूरी है या फिर लोगों की जान जरूरी है। और हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी। धैर्यवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, आपके पास मैं आऊंगी। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि लोगों को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन अब जब ये चीजें की जा रही हैं तो इस पर विपक्ष क्यों इतना ज्यादा मुखर हो रहा है? देखिए, विपक्ष की तो बुद्धि खराब हो, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। कुछ भी अच्छा काम होगा तो ये झड़े में साफ सुथरे में कूड़ा फैलाने के आदी हो गए। जरूर कचरा फैलाएंगे, मानेंगे नहीं। उनका भोजन ही नहीं पचता जब तक ये मोदी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे अच्छे काम में विघ्न पैदा न कर। ये विघ्न संतोषी है, ये क्षेत्रान्वेषी है और जबरन बड़े फूफा बन रहे थे कि हर चीज में हमें अधिकार दो। इस बार मोदी जी ने इनको अधिकार दे दिए थे। पिछली बार आपको याद होगा कि कोरोना काल में मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण से कोरोना नियंत्रण में आया था। तब देश के विपक्षी नेताओं ने जमकर आलोचना की और कहा कि राज्य सरकारों की स्वायत्तता का सम्मान नहीं हो रहा है। राज्य सरकारों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे निर्णय करें कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। तो इस बार मोदी जी ने कह दिया, तथास्तु, जैसा आपको ठीक लगे राज्य सरकारें निर्णय करें। फिर वैक्सीनेशन पर भी आपने देखा, टेलीविजन के चैनलों पर आकर के आंखें बड़ी बड़ी कर करके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई हमको टीका खरीदने से क्यों रोका जा रहा है, हम खुद टीका खरीदेंगे, हम वैक्सीन अपनी मर्जी से खरीदेंगे, लोगों को लगवाएंगे। उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी मुझे नहीं मालूम, पर खरीदारी में रुचि जरूर पूरी दिखा रहे थे। मोदी जी ने फिर कह दिया कि एवमस्तु तथास्तु, जैसी आपकी मर्जी हो करिए। फिर कुएं में बांस डाले मुख्यमंत्रियों ने पूरी दुनिया में कि हमें वैक्सीन मिल जाए। जब नहीं मिले, थक हार के रह गए, फिर चीख पुकार करने लगे कि कैसी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार खुद ही टीकाकरण क्यों नहीं कर देती। तो मोदी जी ने कह दिया, ठीक है भैया, अगर आप लोग अपनी कोशिशें करके थक गए हो तो हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि हम कुछ भी करेंगे, पर हिंदुस्तान के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन क्या देरी नहीं कर दी इस फैसले को लेने में धैर्यवर्धन जी? तो पूरे देश को हम टीकाकरण कराएंगे, ये जिम्मेदारी ली है केंद्र सरकार ने। और केवल वैक्सीनेशन ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक मुफ्त राशन भी मिलेगा। यह भी ऐतिहासिक घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। राकेश जी, योगेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो सरकारों के ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी, राज्यों के ऊपर छोड़ दी गई थी, लेकिन अब जब खुद केंद्र कह रहा है कि हम खुद करेंगे वैक्सीनेशन, तो फिर आपत्ति की क्या बात है? 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अगर सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगा रही है, ये तो अच्छी बात है, तो अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस बीमारी से, उस आपदा से निपटने की कोशिश तो कर रहे हैं। स्वाति जी, मेरा निवेदन है, जितनी धैर्य पूर्वक मैंने धैर्यवर्धन जी को सुना है, आशा करता हूँ वो भी धैर्य धारण करेंगे। बिल्कुल।
स्वाति जी, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, 70 सालों में हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपनी जिम्मेदारी को देश की जनता के ऊपर एहसान के रूप में जता रहा है। विश्व की सभी सरकारें फरवरी 2020 के पहले से कोरोना नियंत्रण में लग गई थी, और जब उनका वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ पूरे विश्व में वैक्सीनेशन ड्राइव जो किया गया वो प्रशंसनीय है। उन्होंने वहां के लोगों को, वहां की जनता को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह से प्रोत्साहित किया। इस कारण उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल हुआ। हमारे आज माननीय मोदी जी से कांग्रेस पार्टी, उसके नेता निवेदन कर करके थक गए। 24 मई का, ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, 24 मई का ही राहुल गांधी का ट्वीट था कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्र सरकार की ठोस नीति होना चाहिए और जन जन तक वैक्सीनेशन कैसे पहुंचे उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मोदी जी से घोषित किए गए पिछले 33,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए पिछले बजट में निर्धारित किए गए थे, उसका क्या हुआ? जब वो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा कि 30,000 करोड़ रुपए का आपने क्या किया, तो इनके पसीने छूट गए। 30 जून तक वो जवाब देना है। उसके बाद मोदी जी ने कल आकर वैक्सीनेशन ड्राइव फ्री की घोषणा करी है। इसके पहले 70 वर्षों में पहला प्रधानमंत्री हमें एक गुजरात से ऐसा मिला। एक गुजरात के हमारे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की बिखरी रियासतों को एक करने का काम किया था, एक सुदृढ़ भारत, एक मजबूत भारत का निर्माण किया था। उसी भारत को विखंडित करने का प्रयास मोदी जी ने वैक्सीनेशन के माध्यम से किया है। राज्यों में आपस में प्रतिद्वंद्विता पैदा करी गई, उनके अंदर मोल भाव की वो रणनीति बनाकर उनको विश्व में मार्केट में झोंक दिया गया कि आपस में लड़ाई लड़ो, जो ज्यादा पैसा देगा वो वैक्सीन लगाएगा। तो ये इस प्रकार के कदम की जो चारों तरफ से आलोचना हुई है, और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये मानना था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा था कि वैक्सीनेशन ड्राइव हर भारत के नागरिक का अधिकार है। केंद्र सरकार कोई उसमें दया नहीं कर रही है, कोई उपकार नहीं कर रही है, मोदी जी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है जो हमें 8 महीने पहले मिलना था, 8 महीने की देरी से दिया जा रहा है, उस पर भी एहसान जताया जा रहा है। ठीक ठीक। और राज्य सरकारों ने भी निवेदन किया था कि ग्लोबल टेंडर कीजिए और प्रत्येक राज्य में वैक्सीनेशन फ्री कीजिए। ममता बनर्जी को हजारों 1,500 रुपए में वैक्सीनेशन बेच दिया और केंद्र की सरकारें हैं विपक्ष की, मोदी जी ही वैक्सीन लगाए, मोदी जी ऑक्सीजन जी सुन रहे आपकी बात सुन रहे और मोदी जी दवाइयां दें, मोदी जी इंजेक्शन गोलियां ला करके दें, जो भैया चलिए खिलावन जी भी हमारे साथ है, खिलावन जी भी हमारे साथ है। योगेश जी आपको रोकती हूँ। देखिए 135 करोड़ से अधिक की आबादी आबादी है जो मोदी जी के हर काम को उल्टा देखते हैं और ठीक है धन्यवाद जी, आपकी बात भी मैं सुनूंगी, योगेश जी आपकी बात भी मैं दोबारा सुनूंगी, लेकिन हमारे साथ खिलावन जी भी हैं, उनसे भी ज्यादा बात करना चाहूंगी। सर आप क्या कहेंगे, 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होगा, नहीं लगता कि आते आते इस फैसले को लेने में देर कर दी? क्योंकि जो दूसरी लहर हमने देखी, जो चीजें हमने देखी, क्या हमें उसे पहले सबक नहीं लेना चाहिए था? और आपने दोनों ही लोगों की बातें सुनी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यहाँ पर सियासत जरूरी है या जिंदगी जरूरी है? आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे 30-40 सेकंड दीजिए। और नरेंद्र मोदी को लिया जाए करिए आप लोग योगेश जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन खिलावन जी से मेरा इस वक्त जो सवाल है, एक बार मैं उनसे जरूर जवाब लूंगी। जी योगेश जी आपका जवाब भी मैं लूंगी। खिलावन सर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि देर से उठाया गया सही निर्णय है। यदि पहले उठा लिया गया होता निर्णय तो
तो लिया गया, पहले लिया जाता निर्णय, तो मुझे लगता है कि देश में जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीनेशन में हो रही देरी को लेकर के, वैक्सीन की कमी को लेकर के, वैक्सीन के रेट को लेकर के जो तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, उस पर विराम लग जाता जी। एक बात और महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ कि धैर्यवर्धन जी, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है कि देश के कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर कर चुके हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसने वैक्सीन कंपनियों को एडवांस भी प्रदान कर दिया है। अभी कल के जो मोदी जी के भाषण थे, मोदी जी का संदेश था, उसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि वो ग्लोबल टेंडर क्या कैंसिल होंगे राज्यों ने जो वैक्सीनेशन कंपनियों को राशि प्रदान कर दी है, क्या उसकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी, इस तरह के बड़े सवाल हैं। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन के 75% हिस्सा को ही केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, या मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि 25% वैक्सीनेशन निजी अस्पतालों के द्वारा प्रत्येक स्टेट में किया जाएगा। तो और उसके लिए यह भी कहा गया है कि वैक्सीन के रेट के साथ ही साथ वो 150 रुपए तक सेवा शुल्क और अधिक लेकर के वैक्सीनेशन करेंगे। तो दोहरी बातें हो रही हैं यहाँ। सबसे पहले यदि केंद्र सरकार को पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी थी तो 100% वैक्सीनेशन राज्यों को करने की जिम्मेदारी उनको लेनी थी। 25% को आपने फिर से प्राइवेट सेक्टर में निजी अस्पतालों को दे दिया है। मुझे लगता है एक बड़ा नियम बनाया जाना चाहिए, बड़ी गाइडलाइन तय की जानी चाहिए कि वो 25% निजी चिकित्सालय जो करेंगे उनके किस तरह के काम होंगे, किस तरह से उनको संबंधित किया जाएगा। इस पर कोई बात मोदी जी ने नहीं कही। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी त्रुटि को समाप्त किया जाना चाहिए। जब आदेश निकलेंगे, अभी तो मोदी जी ने अपनी बात कही थी, अब आदेश निकलेंगे, उन आदेशों में इन सब बातों का परिमार्जन होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि आज भी वैक्सीनेशन को लेकर के कल भले ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे सरल हृदय से इस बात की घोषणा कर दी कि हम राज्यों को जो वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी थी 18 से 60 साल उम्र के लोगों को, हम लेते हैं जिम्मेदारी, ये कह दी गई। लेकिन आज भी जो वैक्सीनेशन सेंटर में दुर्गापुर की स्थिति है, कहीं जिसको कोवैक्सीन लग रहा है वो किसी सेंटर में जाते हैं तो पता चला कि वो दूसरा वहाँ उपलब्ध है, कोविशील्ड उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि इन सब विसंगतियों को दूर करके और जो पंजीयन में छूट दे दी गई, अब मुझे लगता है कि यदि पूरी तरह से ओपन कर दिया जाए कि जो पहले जाएगा लाइन में लगेगा वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको वैक्सीन लगा दिया जाए, तो इस तरह की व्यवस्था जब होगी तो मुझे लगता है न सिर्फ वैक्सीनेशन की गति में वृद्धि होगी बल्कि लोगों में जो असमंजस की स्थिति है आज वो दूर होगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, चिकित्सा विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इसी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा उपाय है। बाद में तो गाइडलाइन है उसका भी पालन हम करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन को एक बड़े उपाय के रूप में अपनाया गया है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिए। जितनी तेजी से हो सके और जितनी बेहतर तरीके से हो सके, जितनी सुविधा कोशिश यही रहेगी। धैर्यवर्धन जी, अब एक सवाल बात तो हो गई है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी साफ कर दी है कि अब केंद्र सरकार ही ये वैक्सीनेशन करेगी, उस राज्यों से ये अधिकार छीन गया। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कई जगह वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही है, कई वैक्सीनेशन जो सेंटर है वो बंद हो चुके हैं। तो उतनी मात्रा में वैक्सीन आएगी कैसे इतने बड़े अभियान को कारगर किया जाएगा, इसे सफल बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने 2 सप्ताह का समय मांगा और 2 सप्ताह की अवधि इसलिए मांगी उन्होंने कि तब तक हमारा उपलब्धता बढ़ जाएगी। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय संयम का है, धैर्य रखने का है, इंतजार करने का है। आनंद फानन में कतार में खड़े हो जाने का समय भी नहीं है। लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिनको 1 डोज लग चुका है उनको वैज्ञानिकों के द्वारा
जो समय सीमा इंतजार करने की बोली गई है 12 सप्ताह से 16 सप्ताह तक, उनको इंतजार करना चाहिए। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार खुराक लगनी है, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर मिले, उसके लिए हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहिए। आराम से वैक्सीनेशन करा लें, तब तक सुरक्षित रहें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए आज के समाचार पत्रों में छपा है कि पाकिस्तान ने हड़बड़ी में चाइना की वैक्सीन खरीद ली और उस वैक्सीन के उतने अच्छे परिणाम नहीं आ रहे। दूसरे देशों में उनको एंट्री भी नहीं मिल रही जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है। तो क्या हमारे लोग दबाव बनाकर की उम्मीद कर रहे थे कि हम चाइना से वैक्सीन परचेज कर लें? अरे हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके जो वैक्सीन बनाई है, वो अधिक मात्रा में वैज्ञानिकों को सवाल नहीं उठाना, सवाल ये उठा है कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर वैक्सीन आएगी कैसे? सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन आएगा कैसे, जिसको लेकर सबसे बड़ा सवाल था। और विपक्ष भी लगातार यही कह रहा था। अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो ये पहले ही कह दिया था कि हमारा जब विधानसभा बजट सत्र था, हमने पहले ही कह दिया था कि हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे लोगों का। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन आएगा कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त वही है, सेंटर बंद हो चुके हैं। जिन्हें पहला डोज लगा है, दूसरे डोज के लिए वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा है। एक तो फोन पर दूसरी आवाज और आ रही है, कोई टेलीविजन किसी का चलना, उसको बंद कराइए थोड़ा सा। जी सर, मेरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन होगा कैसे? उपरांत यही बोला, ये सरकार का विषय है, उसको कहां से खरीदनी है, प्रोडक्शन कितना बढ़वाना है, देश में और वैक्सीन बनाने की क्षमता रखने वाले तमाम संयंत्र और कंपनियां किनको ऑर्डर और देने हैं, ये सरकार के विशेषज्ञ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और मैं भी जानता हूं, आप भी जानती है कि इक्का दुक्का स्थानों पर भले कहीं कोई शिकायत आ गई हो कि वैक्सीन न मिली हो, ज्यादातर स्थानों पर लोगों को वैक्सीन सहजता के साथ लग रही है और धीरे धीरे वह उपलब्धि बढ़ रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई विषय या ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होने जा रही है। ठीक, योगेश जी क्या कहेंगे, कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए स्वाति जी, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, डिबेट की मर्यादा की अपेक्षा रखता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जनवरी 2021 से राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि जो विश्व की मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, उनको भारत सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही। तो डिले, जो जैसा कि आदरणीय खिलावन जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत डिले हुए। उस डिले होने का नतीजा ये हुआ कि हमारे भारत के कई नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस कैजुअलिटी का जिम्मेदार कौन है? वो जितने लोगों की जान गई, उनकी जवाबदारी क्या मोदी सरकार की नहीं बनती? एक बात। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी ने कहा 2 हफ्ते का समय मांगा माननीय मोदी जी ने। मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के बाद, मोदी जी ने 100 दिन मांगे थे, 100 दिन मांगे थे काला धन लाने के लिए। मोदी जी ने 6 महीने मांगे थे जीएसटी को बैलेंस करने के लिए। आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो देश की जनता मोदी जी के वादों को कैसे भरोसा करे? रही बात, इन्होंने कहा वैक्सीनेशन ड्राइव सब जगह अच्छा चल रहा है, यह आज के प्रमुख समाचार पत्र में है। भोपाल जिले की घटना है, भोपाल जिले की, इसमें 60% जगह वैक्सीन ही नहीं है, लोग जा रहे हैं सेंटर से वापिस भगाए जा रहे हैं। ये आज के प्रमुख समाचार पत्र की बात है। जल्दी से धन्यवाद जी, इस पर एक कमेंट, क्योंकि फिर मैं खिलावन सर के पास जाऊंगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाबदारी है, यह हम भारत के नागरिकों का अधिकार है। कोई सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है। ठीक, योगेश जी आपने जो सवाल उठाया, छोटा सा इस पर मैं कमेंट चाहूंगी धन्यवाद जी, क्योंकि फिर खिलावन सर के पास जाऊंगी मैं। हिंदुस्तान की ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसके पास पहले से वैक्सीन इस समय स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। अगले 15 दिन के लिए सबके पास स्टॉक उपलब्ध है। दूसरी बात, पंजाब की सरकार है जिसने वैक्सीन को बेच दिया। निजी नर्सिंग होम को ऐसा बात तो कम से कम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं किया। क्या बात कर रहे हो, तुलना कर रहे हैं। और आपको मोदी जी पर भरोसा करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप कर भी नहीं पाएंगे। आपके घर के लोग करते हैं भरोसा, मतलब पूछ लीजिएगा, आपके रिश्तेदार भरोसा करते हैं,
चुनावों में मैंने देखा कि कांग्रेस के लोग जो झंडा उठा हुए थे, उनके बदले जा करके मोदी जी को वोट देकर क्या है, इसलिए आपके भरोसे की हमें जरूरत भी नहीं है। आपके घर वालों का भरोसा ही हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक ठीक। खिलावन सर आपके साथ सहमत है क्या? इन चीजों पर सियासत होना इतना जरूरी है, या लोगों की जान बचनी जरूरी है, या इस तरह से एक प्लानिंग होनी चाहिए, या फिर इस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सके, वैक्सीन बनाई जा सके, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि तीसरी लहर का भी जो खतरा है वो भी अब बहुत दूर नहीं है, उसके लिए भी चेता दिया गया है। ये साफ कहा गया है कि तीसरी लहर अगर आएगी तो वो दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी, उससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। स्वाति जी मूल बात यही है कि कोरोना काल से शुरू हुआ, जो आज से लगभग पिछले मार्च में 1.25 साल पहले लगभग जो स्थिति थी, तब भी हम कहते थे कि कोरोना संक्रमण को लेकर के सियासत राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कोरोना को लेकर के बचाव के लिए किए गए प्रयास हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के प्रयास हो, चाहे वो ब्लैक फंगस आने के बाद मेडिसिन को लेकर के, इंजेक्शन को लेकर के, या रेमडेसिविर को लेकर के, या ऑक्सीजन को लेकर के, जितने भी, या बेड को लेकर के जितनी भी बातें हुई है, मुझे लगता है वो सियासत ही है, राजनीति ही है। यदि मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में वही सवाल जो है वो भाजपा के लोग उठाते हैं, मध्य प्रदेश में वही सवाल जो है कांग्रेस के लोग उठाते हैं, सवाल वही है, सेम है। तो मुझे लगता है सियासत तो हो रही है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब पूरा ध्यान तीसरी लहर से किस तरह से हम बच सकते हैं उस पर होना चाहिए, और वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। स्वाति, मेरा ये, अब धैर्यवर्धन जी सुन रहे हैं लेकिन अब समय नहीं है आपके पास भी फिर से जवाब दे सके उनसे। मेरा ये कहना है कि आज जो वैक्सीनेशन का दर चल रहा है, वैक्सीनेशन की स्पीड जो चल रही है, उससे लगता है मुझे दिसंबर 22 तक पूरे भारत में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो पाएगी जी। हम 21 जून का वेट करना चाहिए हमें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21 जून से हम अपने हाथ में लेंगे, हम केंद्र सरकार के नियंत्रण में पूरा वैक्सीनेशन का जो काम है उसको हम अपने हाथ में लेकर के शुरू करेंगे। मुझे लगता है तब तेजी आएगी। धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कमी नहीं है, मुझे लगता है कि कमी है। धैर्यवर्धन जी, आप भले ही सरकार के नुमाइंदे होकर उसका पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वैक्सीन की कमी है। इसी कारण से सेंटर बंद हुए हैं। इसी कारण से पहले जब आपने कहा था 42 दिन बाद दूसरा डोज ले लो, आज क्यों कह रहे हैं आप 80 दिन बाद दूसरा डोज ले लो? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास वैक्सीनेशन की कमी है। वही वैज्ञानिक 40 दिन बोलता है, वही वैज्ञानिक बाद में 80 दिन बोल देता है। मुझे लगता है कि सब उसको दूर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम सबको, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, या हम पब्लिक के लोग हो, सबको मिलकर वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि तीसरी लहर जो बहुत तेजी से आने वाली है उससे बचा जा सके। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, कम शब्दों में 2 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है, मेरे पास समय नहीं बचा है, लेकिन जल्दी से अपनी बात रखिए। जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत उचित बातों पर ध्यानाकर्षण किया है, और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि पर्याप्त है और लगातार उपलब्धता और 15 दिन का स्टॉक राज्य सरकारों पर है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब भोजन कराते हैं चंद्रा का साथ, तो सबसे पहले कन्या भोजन कराया जाता है, उसके बाद बाकी के लोगों को भोजन कराते हैं। तो ऐसे वैक्सीनेशन है, ये समझ राज्य सरकारों को होना चाहिए कि जहां पर संक्रमण ज्यादा है पहले वहां। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल हुए, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ शामिल हुए कांग्रेस से, और साथ ही धैर्यवर्धन जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्त वैक्सीन पर सियासत जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात समझने की जरूरत है कि सियासत ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जान बचाना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। ये सोचने का विषय है और इस बात पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।